अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं टीटीवी न्यूज़ पर। चलिए बढ़ते हैं आज की न्यूज़ अपडेट पर। यूक्रेन ने मोदी से मदद मांगी, कहा आपका रसूख है रूस से बात करें। 50 रूसी फौजी और 9 यूक्रेनियों के मारे जाने का दावा किया है। जहां है वहां महफूज रहें और अमन बनाए रखें, यूक्रेन के हिंदुस्तान के सिफारा खाने ने एडवाइजरी जारी की। यूक्रेन में बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है। आप जहां कहीं भी हो, अपने घरों, हॉस्टल या गलियों में पुरसुकून रहिए और महफूज रहिए, यूक्रेन के हिंदुस्तान के सिफारत खाने ने एडवाइजरी ने बयान दिया। अरशद वारसी ने रूस यूक्रेन जंग के दरमियान सोशल मीडिया पर एक मीम शेयर किया। नाराज लोगों ने कहा यहां कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं चल रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच बड़ी मुसीबत, क्रूड ऑयल की कीमतों में लगी आग। 2014 के बाद पहली मर्तबा $100 के पार, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर होगा गहरा असर। भारत में कोरोना केसों में 6.3% कमी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 14,148 नए मामले आए सामने। इस वक्त देश में एक्टिव केसेस 1,48,359 है। कांग्रेस की वुमेन विंग ने इल्जाम लगाया है कि राजस्थान की सालाना बजट पर बीजेपी की रियासती सदर सतीश पूनिया के मुबीना रिमार्क्स के बारे में उन्होंने इल्जाम लगाया है कि खवातीन मुखालिफत ज़हनियत बीजेपी की डीएनए में है। केरला हाईकोर्ट का बयान, कहा व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को ग्रुप के मेंबर्स के काबिले एतराज पोस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। झूलन गोस्वामी की दर्द की झलक, कहा हमारे मुल्क में जब भी कोई औरत अच्छा करती है तो उस पर सवाल उठाया जाता है। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी का बड़ा ऐलान, कहा अगर कोरोना ने हमला किया तो मैदान में सिर्फ 9 खिलाड़ियों के साथ उतरना पड़ सकता है। कंगना रनौत के बयान पर आलिया भट्ट का रिएक्शन, कहा कि माँ बाप को लड़की के वीडियो से कोई परहेज नहीं, फिर किसी को क्यों। न्यूज़ अपडेट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।